प्रिय छात्रों, इंग्लिश की पाठशाला वाई आर एन सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको विद स्ट्रक्चर, विद प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डिस्क्राइब करते हुए आज का इस वीडियो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेकंड पार्ट, जिसके अंतर्गत हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीन प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ और विद कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंस आपको लगे तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल रूल्स फर्स्ट में आप देखेंगे, वह कल बाजार से कपड़े खरीद रही थी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की पहचान करेंगे कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। इस हेल्पिंग वर्ब का यूज हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल करेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट आपका मेल है या फीमेल है। तो यहां पर वह कल बाजार से कपड़े खरीद रही थी, वह वर्ड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और फीमेल जेंडर के अंतर्गत आता है, अतः वह के लिए हम शी का यूज करेंगे। शी इसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट ये फीमेल शी है। जैसा कि ऊपर बताया गया, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। और सब्जेक्ट के मेल या फीमेल होने का पता हम उसकी हेल्पिंग वर्ब से पता लगाते हैं। यदि था आता है तो फिर आपका मेल सब्जेक्ट होगा और थी आया है तो आपका फीमेल है। अगर थे आता है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। तो देखिए यहां पर वह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसके लिए हमने सी यूज किया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी के लिए हम वॉज लगाएंगे, शी वॉज। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है इसमें, खरीदना। खरीदना की इंग्लिश होती है बाय, BUY। क्या लगाएंगे इसमें, आईएनजी। शी वॉज वाइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कपड़े। शी वॉज बॉइंग द क्लॉथ्स। ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में देखते हैं अदर वर्ड क्या है। जो इसके ऑब्जेक्ट के बाद में शेष रिमेन वर्ड्स, जो शेष शब्द बचे हुए हैं वो अदर वर्ड में रखे जाएंगे। शी वॉज वाइंग द क्लॉथ्स, से आपका प्रीपोजिशन है, फ्रॉम द मार्केट। इसके बाद क्या है, कल।
यस्टरडे। यदि हम विदाउट स्ट्रक्चर के सेंटेंस को करना चाहें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का तरीका होता है, एक ट्रिक हुआ करती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को डिस्कस किया। वह शब्द सब्जेक्ट की इंग्लिश यहां रख लिया करते हैं, इसके बाद हम पीछे चले जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के पास। शी वॉज, इसके बाद पीछे लौट के आते हैं, खरीदना की इंग्लिश रखेंगे, खरीदना की इंग्लिश होती है वाई, और मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। और फिर इसके बाद पीछे लौटते हैं, वाइंग दी क्लॉथ्स, से, बाजार, और उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट के पास में ही आ जाते हैं, तो सेंटेंस सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, कुत्ते सड़क पर पिछली रात भौंक रहे थे। कुत्ते और थे, या सब्जेक्ट को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। और दूसरी पहचान थे से होती है, कुत्ते बहुत से, कुत्ते शब्द आपका प्लूरल नाउन है, तो सबसे पहले दी डॉग्स, वर, भौंकना, वार्किंग, वार्क मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड करते हैं, वर्किंग, कब, पिछली रात, वर्किंग लास्ट नाइट, कहां पर, सड़क, ऑन दी रोड। ठीक है, इस प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब में आईएनजी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके सेंटेंस को बनाया जाता है। रूल्स नंबर सेकंड में देखेंगे, कभी कभी इफ देयर आर टू सेंटेंस इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं और एक सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस में है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेंटेंस को कैसे करेंगे? पहला सेंटेंस हम रखेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, दूसरा रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां दो दो सेंटेंस का मेल होता है। जब दो सेंटेंस का मेल होता है, दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ दी टेंस हुआ करते हैं, तो उन दोनों को हम कैसे करेंगे? ध्यान रखें, जब पहला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में है, दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पहला सेंटेंस का पास्ट हम कंटिन्यूस में ही बनाएंगे और दूसरे सेंटेंस को किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे हम गंभीरता से सो रहे थे, हम, वी, थे, वर, सो रहे, स्लीपिंग, कैसे? गंभीरता से। ये गंभीरता शब्द क्या है? एडवर्ब शब्द है। ये एडवर्ब जो हुआ करता है वर्ब की विशेषता बतलाता है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होता है। तो यहां गंभीरता की साउंडली, वी वर स्लीपिंग साउंडली, फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया। पहले सेंटेंस को पहले करेंगे और देखेंगे कि किस टेंस में है। यहां पहला सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस में है, तो उसे हमें पास्ट कंटिन्यूस में ही बनाना है। दूसरा, जब शब्द आपका कंजक्शन है, कब? जब चोर घर पर आए, तो
जब शब्द का कंजक्शन वर्ड होता है वेन, वेन चोर, द थीव्स आए। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। व्हेन द थीव्स केम एट होम। ठीक है, समझ लिया। फर्स्ट सेंटेंस यदि पास्ट कंटिन्यूस में है तो उसको तो देखिए, हम गंभीरता से सो रहे थे जब चोर घर पर आए। पहले इसको हम गंभीरता से सो रहे थे, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश क्या हुई? वी वर स्लीपिंग सीरियसली। फिर जब शब्द कंजक्शन है, इसलिए वेन वर्ड इसका यूज किया कंजक्शन के रूप में, और चोर द थीव्स ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट की ही वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म हुआ करती है वर्ब, इसलिए यहां केम एट होम। ठीक है, चलिए। मेरी माताजी खाना बना रही थी जब पिताजी ऑफिस से लौटे। मेरी माताजी, माय मदर, माय मदर आपका सिंगुलर शब्द है, ये सिंगुलर नाउन है। माय मदर वाज कुकिंग द फूड। इसके बाद जब पिताजी ऑफिस से लौटे, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस किसमें है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। सेकंड किसमें है? जब पिताजी ऑफिस से लौटे। व्हेन फादर रिटर्न। व्हेन फादर रिटर्न्ड से फ्रॉम, कहां से? ऑफिस से, फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो जहां कंजक्शन वाला सेंटेंस होता है, दो सेंटेंस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, तो हम ध्यान देते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस किसमें है, सेकंड सेंटेंस किसमें है। तो दोनों सेंटेंस का मेल और दोनों टेंस में ही सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए, नेगेटिव में जैसा कि स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। नॉट शब्द का ध्यान दें हम, नॉट शब्द मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो वॉज वर्ब है इसके ठीक बीच में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं। जैसे रेलगाड़ी तेजी से नहीं दौड़ रही थी, द ट्रेन वॉज, वॉज का प्रयोग करेंगे क्योंकि रेलगाड़ी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। द ट्रेन वॉज नॉट रनिंग फास्टली। ठीक है। सेकंड, हम सिनेमा घर में फिल्म नहीं देख रहे थे। हम आपका ये प्लूरल प्रोनाउन है। वी वर नॉट वॉचिंग, वॉचिंग मूवी का देखना वॉच कहलाता है, टीवी का देखना वॉच कहलाता है। तो वी वर नॉट वॉचिंग द मूवी इन सिनेमा। वह आज रात नहीं जाग रहा था। वह आज रात नहीं जाग रहा था, तो वह ही, यहां पर देखिए दो सेंटेंस से मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है। वह आज रात नहीं जाग रहा था, तो ही वॉज नॉट ए वर्किंग
कब? आज रात, टुनाइट। कब? जब चोरों ने ताला तोड़ा। तो यहां देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका किसमें है? पास्ट कंटिन्यूस में, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में है। वेना when the thieves चोरों ने ब्रोकन तोड़ा, ब्रोकन। ब्रोकन आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म है वर्ब का, ब्रोकन दी लॉक। ठीक है, चलिए अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद सेंटेंस आपका आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, एंडिंग ऑफ सेंटेंस प्लेस द क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये स्ट्रक्चर केवल जब आपका सेंटेंस हिंदी का क्या शब्द से शुरू हो तो हम इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वाज वर है वहां से सेंटेंस को बिगिन करते हैं। क्या शब्द से शुरू होने पर, जैसे क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे जब मैं आया, तो क्या लगाएं सबसे पहले? ये तुम शब्द आपका प्लूरल है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज द हेल्पिंग वर्ब। यहां पर तुम शब्द आपका प्लूरल होने के कारण वर्ब यू नॉट नहीं, गोइंग टू मार्केट। जब मैं आया, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। तो व्हेन आई केम, ठीक है ना? क्या होगा? क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे जब मैं आया। फर्स्ट सेंटेंस आपका किसमें हुआ? फर्स्ट सेंटेंस हुआ ये आपका पास्ट कंटिन्यूस में, सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। लाइक रीड, क्या मैं पत्र लिख रहा था। इसको देखिए, क्या शब्द से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्या मैं पत्र लिख रहा था, तो वॉज आई, ये आपका पूरा सेंटेंस किसमें है? पास्ट कंटिन्यूस में है। वॉज आई राइटिंग ए लेटर। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में, जब तुमने बुलाया। व्हेन तुमने, यू कॉल्ड। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज आई राइटिंग अ लेटर व्हेन यू कॉल्ड। इसके बाद में देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया क्या शब्द से सेंटेंस शुरू होने पर, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जब किसी सेंटेंस के बीच में क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, कितना, किसको, ये क्वेश्चन वर्ड और सेंटेंस के बीच में आते हैं, तब हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ये हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करेंगे। जैसे वह क्यों नहीं सुन रहा था, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले रखें हम, वाई, फिर वॉज, फिर सब्जेक्ट, वाई वॉज ही, नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, वाई वॉज ही नॉट लिसनिंग, सेंटेंस आपका ये यहां से लेकर के और यहां तक किसमें है? पास्ट कंटिन्यूस में है, तो पास्ट कंटिन्यूस में ही इसको हम बनाएंगे। वाई वॉज ही नॉट लिसनिंग। अब जब मैं चिल्ला रही थी, व्हेन
आई वॉज, हाँ सॉरी, ये सेंटेंस दोनों ही आपके पास्ट कंटिन्यूस में हैं। वह क्या क्यों नहीं सुन रहा था जब मैं चिल्ला रही थी। तो यहां देखिए अभी तक क्या हुआ था, एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में था और एक सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस में था। पहला सेंटेंस यदि पास्ट कंटिन्यूस में था तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में था, और पास्ट जो उसका भाग पास्ट कंटिन्यूस में था उसको मैंने पास्ट कंटिन्यूस में ही प्लेस किया, और जो सा पास्ट इंडेफिनिट का था तो उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में ही कन्वर्ट किया। अब यहां पर देखिए यदि इस प्रकार की भी कंडीशन आती है कि दोनों ही सेंटेंस आपके पास्ट कंटिन्यूस में हैं, तो हम पास्ट कंटिन्यूस में ही बनाएंगे। व्हेन आई वाज क्राइंग, ठीक है ना। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तुम कल किसको गाली दे रही थे। एक सीधा सीधा सा ये आपको वाक्य देखने को मिल रहा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव बाय क्वेश्चन वर्ड है। तो तुम किसको गाली दे रहे थे, किसको। किसको की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे होम, इसके बाद सेंटेंस को यहां से बिगिन करते हैं। होम बर तुम यू गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे की इंग्लिश तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ चुकी है। तो होम बर यू एब्यूज, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, एब्यूजिंग कब, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क प्लेस करिएगा। तो इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव विद कॉन्सेप्ट और विद रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स आपको अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियोज की हम आपको दे सकें। थैंक यू।